एल्डोरिया के राज्य में जादू कुलीनों की पहचान थी, एक शक्ति जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। महानतम योद्धा और जादूगर प्राचीन वंशों से आते थे। प्रत्यकुनी वायु या पृथ्वी जैसे तत्वों पर अधिकार प्राप्त था। उन्हीं में से एक थे ड्यूक एलिस्टेयर, एक महान योद्धा जिनकी अग्नि जादू ने अनगिनत युद्धों में विजय दिलाई थी। लेकिन उनके पुत्र लुसियन को सभी एक निराशा मानते थे। अन्य कुलीन उत्तराधिकारियों की तरह लुसियन में बचपन से कोई शक्ति नहीं दिखी, न अग्नि, न बिजली, न ही कोई और जादुई क्षमता। दरबार में लोग फुसफुसाते कि वह एक असफल उत्तराधिकारी है जो अपने पिता के नाम के योग्य नहीं। स्वयं ड्यूक एलिस्टेयर, जो अपने पुत्र से प्रेम करते थे, उनकी आंखों में भी एक मौन दुख छलकता था। लेकिन लुसियन के पास एक रहस्य था। उसकी शक्ति दूसरों की तरह नहीं थी। यह अनंत थी, असीमित, कुछ ऐसी जो साधारण अग्नि या वायु से परे थी। 8 वर्ष की आयु में उसने एक मरणासन पक्षी को छुआ और वह जीवित हो उठा। 10 वर्ष की आयु में जब उसके भीतर भय उमड़ा, तो उसने अनजाने में एक पूरे वन को उथल-पुथल कर दिया, जिससे भूमि और वायु दोनों विकृत हो गए। वह अपनी शक्ति से भयभीत था और इसलिए उसने इसे दबाने का निर्णय लिया। उसने खुद को एक सामान्य कुलीन की तरह प्रस्तुत किया, तलवार की कला सीखी, लेकिन अपनी जादुई शक्ति को छिपाए रखा। एक दिन एक भयानक आपदा आई। वेजेरोथ, छायामय नाग, जो एक प्राचीन दंतक था माना जाता था, ब्लैकथॉर्न घाटी के पर्वतों से जाग उठा। ये कोई साधारण दानव नहीं था। इसकी चमड़ी रात्रि से भी काली थी, जो प्रकाश को भी निगल लेती थी, और इसकी ज्वाला अग्नि नहीं थी, बल्कि शुद्ध विनाश था। इसकी लपटें स्वयं जादू को जला देती थीं। यह अंधकार का अवतार था, एक ऐसा भय जो मनुष्यों के राज्य से पहले का था। ड्रैगन ने उत्तरी नगरों पर हमला किया, उन्हें जलाकर राख कर दिया। कोई जादू इसे छू नहीं सका, कोई तलवार इसे भेद नहीं सकी। राजा ने अपने महानतम योद्धाओं को बुलाया, जिनमें ड्यूक एलिस्टियर भी थे। लुसियन ने भी जाने की जिद की, लेकिन केवल एक दर्शक के रूप में, अपने पिता के साथ खड़ा रहने के लिए, भले ही वह खुद को अक्षम मानता था। युद्ध क्षेत्र में जब वीर योद्धाओं की सेना इकट्ठी हुई, तो वेजेरोथ आकाश में प्रकट हुआ। उसकी छाया ने पूरी घाटी को ढक लिया। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, यह एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक संहार बन गया। ड्रैगन की ज्वाला हर जादू को भस्म कर रही थी, मंत्र धुएं में बदल रहे थे। इसके पंजे योद्धाओं की फौलादी डालों को ऐसे चीर रहे थे जैसे वे कागज हों। इसकी एक ही फूंक ने दर्जनों सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। ड्यूक एलिस्टियर भी इसकी चपेट में आ गए। उनका शक्तिशाली शरीर एक भग्न टावर से टकराया और वे जमीन पर गिर पड़े। लुसियन अपने पिता के पास दौड़ा। वह व्यक्ति जिसे उसने बचपन से अजेय माना था, अब रक्त से लथपथ पड़ा था। भाग जाओ, ड्यूक एलिस्टियर ने कांपती आवाज में कहा। तुम इसे नहीं हरा सकते। लुसियन का हृदय धड़क उठा, चारों ओर केवल मृत्यु थी। उनके पिता मर रहे थे, सेना का विनाश हो चुका था। और तभी कुछ बदल गया। उसके भीतर कुछ टूट गया, भय, शंका और वह नियंत्रण जिसने उसे वर्षों तक जकड़े रखा था। लुसियन उठा। उसके शरीर से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। हवा भारी हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति उसकी शक्ति से कांप रही हो। उसकी आंखें, जो पहले सामान्य नीली थीं, अब सुनहरी ज्वाला में बदल गईं। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। वेजेरोथ ने पहली बार संदेह से उसकी ओर देखा। लुसियन ने हाथ उठाया। युद्ध क्षेत्र स्वयं उसके आदेश का पालन करने लगा। ड्रैगन ने अपनी भयानक ज्वाला छोड़ी, लेकिन इस बार वह आगे नहीं बढ़ी। हवा में ही रुक गई, जैसे स्वयं अस्तित्व ने इसे नकार दिया हो। अग्नि मुड़कर उसी पर आ गई और उसके चारों ओर अंधकार फटने लगा। धरती ने भालों की तरह उगकर ड्रैगन पर आक्रमण किया। विजेरोथ ने उन्हें अपने पंखों से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब यह लड़ाई एक साधारण जादूगर और राक्षस के बीच नहीं थी। यह सृष्टि और विनाश के बीच की टक्कर थी। लुसियन ने अपनी मुट्ठी बंद की। ड्रैगन की विशाल काया जैसे बंधनों में जकड़ गई। वह गुराया, फड़फड़ाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अभी भी सोचते हो कि मैं निर्बल हूं? लुसियन फुसफुसाया। एक अंतिम चीख के साथ लुसियन ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। स्वर्णिम ऊर्जा की लहरें उसके शरीर से निकलीं और वेजेरोथ के चारों ओर प्रकाश और छाया की जंजीरें लिपट गई। उसके काले तराजू चटकने लगे। फिर एक अंतिम विस्फोट के साथ लुसियन ने उसे समय और स्थान के बाहर फेंक दिया, एक ऐसे शून्य में जहां से वह कभी लौट नहीं सकता था। युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। जो सैनिक बच गए थे, वे अविश्वास में लुसियन को देख रहे थे, कुछ श्रद्धा से, कुछ भय से। लुसियन की आंखों से चमक फीकी पड़ गई।
उसने अपने पिता के पास जाकर उनके घावों पर हाथ रखा। सुनहरी रोशनी फैली और ड्यूक एलिस्टियर की सांसें लौट आईं। उन्होंने अपने पुत्र को देखा। इस बार न तो निराशा थी, न अविश्वास, केवल गर्व और आश्चर्य। तुमने इसे हमेशा छिपाया? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। लुसियन ने सिर हिलाया। मैं डरता था कि मैं क्या बन सकता हूँ। ड्यूक एलिस्टियर ने उसका कंधा थाम लिया। और अब? लुसियन ने युद्ध क्षेत्र को देखा, राज्य जिसे उसने बचाया था, लोग जो अब भी सदमे में थे। अब? उसने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। उस दिन लुसियन द हिडन हेयर की कथा जन्मी। न तो वह अब निर्बल था, न ही केवल एक भूल। वह अब एक नायक था, एक शक्ति जिसे राज्य ने कभी देखा था। और राज्य कभी नहीं भूलेगा कि एक मूक कुलीन कैसे उसका सबसे बड़ा रक्षक बन गया।